यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 मई 2025 इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। प्रिय दर्शकों, 5 मई 2025 के दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सोमवार की अष्टमी है, जो कि अपने आप में एक दुर्लभ योग माना जाता है, और इस दिन सीता जयंती भी है। तो एक ही दिन में दो दुर्लभ योगों का बनना अपने आप में एक अद्भुत योग बन जाता है। तो ऐसे अद्भुत योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है उसको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये उपाय जरूर करें ताकि आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपनी तरफ से अपने बच्चों की शादी के लिए पूरा प्रयास करते हो, बच्चे भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार सिचुएशन क्या होती है, यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कोई न कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चों को भी पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता तो पक्का हो जाएगा क्योंकि सारी बातें फाइनल हो गई हैं, लेकिन आप देखोगे अंत में ना हो जाएगी। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, बच्चे खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, हर चीज में आप परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, यदि वो पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से इस उपाय को कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको आसानी से मिलती रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी जो वीडियो है वो आसानी से आप देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय आप सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने करना है 5 मई 2025 सोमवार की अष्टमी के दिन। कोशिश कीजिए ये उपाय आप सुबह के समय जल्दी कर दें। इसको आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है और भी अधिक आपको मिलेगा। और यदि सुबह के समय आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए सुबह में जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ये उपाय करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सुन लीजिए, आपको नहाना है, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। आप अपने साथ में क्या क्या लेकर बैठना है इसको आप ध्यान से सुन लीजिए।
एक पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए। ये पान का पत्ता आपको कहाँ से मिलेगा? आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पान मिलती है तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो एक पान का पत्ता आप ले आइए, एक दिन पहले भी आप लेकर आ सकते हो, अपने फ्रिज में इसको रख सकते हो ताकि ये ताजा रहे, फ्रेश रहे। और क्या लेना है? एक चम्मच या फिर आधा चम्मच आपके पास जीरा होना चाहिए, वो भी आप लेकर बैठ जाइए। एक चम्मच ले लीजिए या आधा चम्मच जीरा। जीरा कौन सा? जो रसोई घर में यूज किया जाता है, उसी जीरे की मैं बात कर रहा हूं, तो वो भी आप ले लीजिए। और क्या लेना है? एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। स्टील की कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसके अंदर पानी डाल के उसका घोल बना लीजिए। और एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। तो ये चीजें लेकर आपका घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला देना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। बिल्कुल भाव के साथ आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद इस पान के पत्ते पर आपने लिखना है। क्या लिखना है और किसकी सहायता से लिखना है? ये जो हल्दी का घोल आपने बनाया इसकी सहायता से लिखना है, और ये जो माचिस की तिल्ली है इसकी सहायता से आपने लिखना है। सबसे पहले पान के पत्ते पर आप एक स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक आपने बनाना है बिल्कुल ऊपर की साइड में। जो पान का पत्ता प्लेन वाला हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा चिकना हिस्सा होता है, उस साइड में आपने बनाना है। सबसे ऊपर स्वास्तिक आपने बना देना है और स्वास्तिक के नीचे आपने शुभ विवाह लिख देना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह आपने लिख देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए, पंखा चला दीजिए या फिर इसको ऐसे हिला लीजिए ताकि ये सूख जाए लिखा हुआ। और उसके बाद इस पान के पत्ते के ऊपर, मतलब जिस साइड में आपने लिखा है उसी साइड में ये जो आधा चम्मच या एक चम्मच जीरा मैंने बताया है, ये आप उसके ऊपर रख लीजिए। अब पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए। यदि फोल्ड नहीं करना आता है तो ऐसे कैसा इसको आप रखा रहने दीजिए। अब ये पान का पत्ता जिसके ऊपर आपने जीरा रखा है ये, और ये स्टील की कटोरी जिसके अंदर हल्दी का घोल तैयार है, ये लेकर आपके आसपास कोई भी शंकर भगवान का मंदिर हो, कोई भी शिव मंदिर हो, वहां पर आप चले जाइए और जहां पर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है वहां पर आप बैठ जाइए। अशोक सुंदरी का स्थान आप सब जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो स्क्रीन पर देख लीजिए। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। थोड़ा सा उभरा हुआ एक लाइन आपको मिलेगी, मोटी सी लाइन, ये अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इस अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना बोलते हुए हल्दी के 3 तिलक लगा दीजिए, 3 बिंदियां लगा दीजिए। जो हल्दी आप लेकर के गए हो कटोरी के अंदर, तो वहां अनामिका उंगली से आपने लगाने हैं। ये अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, तो इस उंगली से आपने 3 तिलक लगा देने हैं अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब 3 तिलक लगाने के बाद ये जो पान का पत्ता है ये आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है जहां पर आपने तिलक लगाए हैं। अब यदि आप बच्चे खुद कर रहे हो तो अपनी जल्दी शादी होने की कामना करते हुए आपने रखना है। और यदि आप माँ हो या फिर पिता हो, अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, किसी के लिए भी आप कर रहे हो, तो उसका नाम बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और जल्दी शादी होने की कामना करते हुए ये पान का पत्ता आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करनी है, माँ गौरी से प्रार्थना करनी है, शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने ये प्रार्थना करनी है। ये जो स्टील की कटोरी है ये जब आप घर वापस आ रहे हैं तो अपने साथ अपने घर ले आना। बाकी जो पान का पत्ता है वो वहीं पर इसको रखा रहने देना। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। उपाय छोटा सा है लेकिन संयोग बहुत बड़ा है। तो ऐसे संयोग में ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी में देरी क्यों हो रही है, आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। अब जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप फीस पे नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो के अंदर जो उपाय मैंने आपको बता दिया है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और इस उपाय को कर दीजिए। और यदि आप फीस पे करके विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में अशोक सुंदरी जरूर लिख देना ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।